अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को डेयरी एंड एनिमल लाइफ में खुशामदीद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती बाड़ी के मुतल्लिक़ हर किस्म की मालूमात आप तक फ़ौरन पहुंच सके। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो आपको स्क्रीन में एक भैंस नज़र आ रही है। इसके दूध का इशू था। इसको कुछ दिनों से मेस्टाइटिस हो गया था। इसका जो दूध था उसमें कुछ इस तरह के पॉट आते थे जो कलाथड़े बने हुए थे, मतलब जमा हुआ दूध। तो वो जब डॉक्टर को चेक कराया गया तो उन्होंने बताया कि इसको मेस्टाइटिस हो गया है। तो ये काफ़ी जो है वो परेशानी वाली बात थी, क्योंकि ये हमारी ब्रीड थी और ये जो भैंस है इसको हमने वेरी फर्स्ट डे से पाला हुआ है। हमारे घर में ये पैदा हुई थी। तो अब हमारी नेक्स्ट यही सोच थी कि हम इसकी ब्रीड तैयार करें। तो अब सेकंड लैक्टेशन में है और इसके पीछे अब कटिया है, वो भी काफ़ी अच्छी हालत में है। तो ये बहुत अच्छी ब्रीड थी, बहुत ज़्यादा दूध देती है और इससे बड़ी बात यह है कि ये एक जैसा दूध देती है बहुत ज़्यादा टाइम तक। मतलब ये नहीं है कि 2-4 माह 5 या 6 माह के बाद ये दूध कम कर देगी। इवन कि हत्ता कि अभी इसके दूध का इशू था, उसमें क्लॉथडे आ रहे थे, इसके बावजूद भी इसकी मिकदार कम नहीं हुई और ये लॉन्ग टाइम तक सेम दूध देती है, मतलब उसको कम नहीं करती। दूसरा ये है कि दूध देती भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारा ये इरादा है कि हम इसी की ब्रीड को आगे डेवलप करें। जैसे इसके अब पीछे कटिया है, अब उससे अगली नस्ल हम लेंगे, थर्ड जनरेशन। तो जो हम लोग आगे जाते जाएंगे तो ये एक बेहद बहुत अच्छी नस्ल आएगी जो हमें बहुत ज़्यादा दूध देगी और इसी के ऊपर हम एक अच्छा डेयरी फार्म फ्यूचर में बनाएंगे। लेकिन अचानक इस तरह से इसके जो दूध है वो थन खराब हो जाना एक बहुत ही परेशानी वाली बात थी, क्योंकि हमने इसके हवाले से एहतियात अपनी तरफ से बहुत की थी। एक तो ये था कि मेरे ख्याल में कि जो थन खराब होने की बड़ी वजह है वो जिसके निप्पल होते हैं, थन के जो आगे सुराख है वो कुछ टाइम तक खुला रहता है जब इसका दूध निकालते हैं उसके बाद। तो ये हमने कोशिश की है शुरू से ही कि कभी भी इसका ये इशू ना आए कि ये फ़ौरन नीचे बैठ जाए और नीचे से कोई बैक्टीरिया इस तरह का कोई भी जरासीम इसके थन में ना चला जाए। इसके लिए हमारी यही कोशिश रही है कि जो ही हम इसके दूध निकाल लेते हैं उसके बाद इसके आगे कोई सा चारा या वंडा इसका डाल देते हैं और ये आधा घंटा खाती रहती है, तो फिर इस तरह का इशू नहीं आता। लेकिन अब पता नहीं कैसे हुआ है, किस वजह से हुआ है कि ये मास्टाइटिस इसको हो गया है। और शुरू में तो वो एक हल्का सा था, लेकिन आस्ता आस्ता उसकी वो मिकदार जो उसके थन में से निकल रहे थे कलाथड़े बढ़ती गई है। इवन के आखिर पे तो वो साथ उसके थोड़ा सा जो कट कलर उसके है वो लेना चाहते रेड भी हैं हो और गया था, ज़्यादा मतलब खून का भी कुछ उसमें निशानात सामने आए थे। तो ये जब आप ये सोच के चल रहे हैं कि इसको हमने आगे लेके चलना है और इस पर डेयरी बनानी है, तो फिर ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अलार्मिंग कंडीशन बन जाती है। तो फिर हमने इसके ट्रीटमेंट स्टार्ट की। तो बहुत अच्छे एक डॉक्टर साहब हैं हमारे, उन्होंने हमें बहुत टाइम दिया। हम उनका शुक्रगुजार रहे हैं। उन्होंने हमें जो इंजेक्शन बताए थे उसमें एक बैकलॉम था और एक स्टीराइड 25
ml और 50 ml पर डे ये लगाने थे। एक इंजेक्शन 2 दिन के लिए था और एक 4 दिन के लिए। तो उसके बाद फिर हमने वो इंजेक्शन लगाए और इंजेक्शन लगाने के साथ साथ उसमें हमें वाज़िया बेहतरी नज़र आई। यूँ ही हमने तकरीबन फर्स्ट डे इंजेक्शन लगाने के तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद जब दूध निकाला है तो उसमें काफ़ी हद तक मास्टाइटिस में कमी थी पहले की निस्बत। तो फिर दूसरे दिन थोड़ी और कमी आई, तीसरे से चौथे दिन वो काफ़ी जो है वो कम हो गया। तो यही इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये इशू है इस तरह का तो फ़ौरन जो है इसका इलाज करना चाहिए। अगर आप लेट कर देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इसका इलाज। बाज़ औक़ात तो थन से पानी आना शुरू हो जाता है और कभी कभी उसमें से खून आना शुरू हो जाता है, जो कि दूध की वाज़िया कमी हो जाती है उस थान में और बाज़ औक़ात वो बंद हो जाता है परमानेंटली। तो देखें कोई भी डेयरी जो है वो दूध पे ही चल रही है और दूध ही सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर दूध लेना है तो वो थन से ही आएगा, तो अगर थन ठीक नहीं है तो दूध नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इसकी केयर बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में डेयरी पे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की केयर करनी चाहिए तो वो यही है। मैंने कुछ इंटरनेशनल डेयरीज देखी हैं, उनकी वीडियोस देखी है, तो वहाँ पे मुझे ये नज़र आया है कि उन्होंने स्पेशल मुलाज़म भर्ती की हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए कि जब वो मिल्किंग करते हैं तो मिल्किंग करने के बाद वो मुलाज़म सिर्फ़ और सिर्फ उनके जो निप्पल हैं, जो थन हैं गाय के, उसके ऊपर वो केमिकल लगाते हैं, मेडिसन लगाते हैं ताकि जरासीम जो है वो उस सुराख से इन ना हो सके। मतलब इतनी ज़्यादा वो इस चीज़ की केयर कर रही हैं क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम मिल्क है और मिल्क उसी में से आना है। तो हमें भी इस हवाले से कोशिश करनी चाहिए जहाँ पे मशीन से चुवाई हो रही है, बड़ा स्केल है, वहाँ पे तो इस तरह के केमिकल की चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे हाथ से आप मिल्किंग कर रही हैं और मिल्किंग करने के लिए भैंस के नीचे पहले उसका बच्चा छोड़ा जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट है कि अगर हम केमिकल लगाते हैं चुवाई के बाद तो वो केमिकल जब बाद में बच्चा मुंह में डालेगा निप्पल को, उसके मुंह में वो केमिकल ना आ जाए। ये इश्यूज़ हैं। बहरहाल इसके हवाले से अगर किसी के पास कोई अच्छी इन्फो हो तो ज़रूर कमेंट करें। तो कहने का मकसद यही था कि आप भैंस की या गाय हो जो भी हो उसकी सही तरह से केयर करें। तो अभी आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है इसमें आपने देखा है कि एक भैंस जो है उसकी आंखें बांध के उसको बांधा गया है। ये इसको इंजेक्शन लगाना था। ये जो आपको इंजेक्शन नज़र आ रहे हैं ये वाले थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये डरती भी है। इंजेक्शन ये आसानी से लगाने नहीं देती क्योंकि ये लाड और प्यार से पाली गई है, इस वजह से ये नज़दीक नहीं जाने देती। तो फिर हमने इसको दरख्त के साथ मजबूती से बांधा है। अब फिर भी इंजेक्शन लगाना पॉसिबल नहीं था और फिर इसकी आंखें बांधी हैं और उसके बाद खुद ही इसको इंजेक्शन लगाया है। इंजेक्शन में मसला ये था कि पहले जो भी हमने इंजेक्शन लगाए थे किसी और डिज़ीज़ के लिए किसी भी जानवर को, तो वो छोटे इंजेक्शन थे, 1 सीसी, 5 सीसी, 10 सीसी। अब ये पहली बार 50 सीसी लगाना पड़ा है और लगाना भी ऐसे जानवर को पड़ा है कि जो आसानी से अपने नज़दीक ही नहीं जाने देता। तो इस वजह से काफ़ी मुश्किलात आई हैं। कुछ इंजेक्शन ज़ाया भी हुआ है, आधा उसको लगा आधा नीचे भी गिरा है। और वो जब एक्टिव थी नहीं खड़ी हो रही थी तो सिरिंज लगाई है तो सिरिंज भी टेढ़ी हो गई है।
ये इश्यूज़ थे, लेकिन लर्निंग इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। अंदाज़ा हो गया अब कि कैसे किस तरह से इंजेक्शन लगाना है इस तरह के एक्टिव एनिमल को। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं कि डेयरी की इनकम का सोर्स है मिल्क, तो मिल्क भैंस के थन से आना है, तो उसकी केयर के लिए नीचे जगह साफ़ रखें, और इस पे अगर आप हाथ से धुलाई कर रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें ताकि ये बीमारी से बच सकें। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।